ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग। राजयोग को भी यानी ध्यान योग को भी भगवद गीताकार ने स्वतंत्र मार्ग माना है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इन चार मार्गों में ऐसा कौन सा एक मार्ग है जो सबसे प्रधान हो? ऐसा कौन सा एक मार्ग है जिसके बिना अन्य मार्ग अधूरे हो, लेकिन जिसको अन्य किसी मार्ग की आवश्यकता न हो? यह विचार करने पर अध्ययन करने वालों के ध्यान में एक बात आती है कि ज्ञान का अपना स्थान है, कर्म का अपना स्थान है, योग का भी अपना स्थान है, लेकिन भक्ति इनके सबसे ऊपर है। संपूर्ण वैदिक परंपरा का निष्कर्ष है कि भक्ति सर्वोपरि है। मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया, मुक्ति तो भक्ति रानी की दासी है, भक्ति सर्वोपरि है। नारद जी के भक्ति सूत्रों का अध्ययन करने पर किसी के भी ध्यान में आता है कि यह भक्ति अन्य किसी भी साधन के ऊपर निर्भर नहीं करती। अन्य साधन है तो अच्छी बात है, भक्ति के बिना अन्य सारे साधन अधूरे हैं, लेकिन अन्य किसी भी साधन की सहायता लिए बिना भक्ति केवल भक्ति के रूप में भी परिपूर्ण है। और इसीलिए भक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। जिसने भक्ति को जाना उसने सब कुछ जाना, जिसने भक्ति को व्यवस्थित जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने सब कुछ जाना लेकिन भक्ति को नहीं जाना, उसका जानना अभी अधूरा रह गया। उस भक्ति का चिंतन हमारे समस्त शास्त्रों में, वेदों से लेकर के समस्त शास्त्रों में किया गया।